किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं और खेती बाड़ी करते हुए हम पर एकड़ ज़्यादा से ज़्यादा उपज लेने की चाह रखे हैं कि हमारी उपज बढ़िया होवे, और ज़्यादा उपज लेने के चक्कर में हम खेत में जो रसायन हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। जितनी ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं रसायन खाद का। साथ में जो खरपतवार नियंत्रण है उस खातर भी हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा खरपतवार नाशक खेत में छिड़का है, और जो खेत में फसल में बीमारी आवा है उस बीमारी के इलाज खातर उसके निवारण खातर भी हम जो है खेत में दवाई छिड़का है। और इन इतने रसायनों का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे खेत की मिट्टी है उसमें भी प्रदूषण होने लग रहा है, साथ में जो पानी है वो भी दूषित होने लग रहा है, और जो वायु है उसमें भी प्रदूषण होने लग रहा है, और जो फसल घर पहुँचे है उस फसल तक जो हम खाना खाए हैं वो खाने में भी जहर ज़्यादा है। तो जो रासायनिक खेती है उसका एक विकल्प है वो है जैविक खेती, और जैविक खेती के बहुत फ़ायदे हैं। और इसी विषय में आज हमने बातचीत करी है एक प्रगतिशील किसान भाई जगतार सिंह थे, जो कि गांव सलेमपुरा कस्बा लाडवा के रहने वाले हैं, और भाइयों ने सुना हुआ है यह बातचीत। आज हम गांव सलेमपुरा में आए हैं जो एक कस्बा लाडवा में पड़ता है, और हम आए आज जगतार सिंह जी के घर। जगतार सिंह जी जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, तो इसी बारे में आज जगतार सिंह से बात करते हैं। सर, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। जगतार सिंह जी, आपके पास कितनी एकड़ जमीन है? ये मेरे पास 5.5 एकड़ जमीन है जी। अच्छा, आप जो है थोड़ा सा जो एक आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि खेती बाड़ी में जो ज्यादा हम रासायनिक खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उससे हटके एक अलग तरह की खेती कर रहे हैं, और आप कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक खेती आप कर रहे हैं। जी सर। तो जगतार जी, इसमें आप खेत की तैयारी किस तरह करते हो? जी सर, ऐसा है जी, देखो 5-6 साल से मैं तो आग नहीं लगाता कबाड़ में। जी जी। पहला स्टेप तो मेरा ये है जी। जी। जो आजकल जैसे अभी हाँ जी, हाँ जी। गिरी के बाद जो है सारे पराली जलाना शुरू करते हैं। जी जी। तो इससे बचना है। हाँ जी, हाँ जी। वो 6 साल से मैं बिल्कुल खेत में आग नहीं लगाता जी। जी। तो 18 से मैंने शुरू किया था जी ऑर्गेनिक फार्मिंग। जी जी। तो मेरा खेती करने का मतलब तैयारी करने का तरीका ये है जी, मैंने पहले साल ढैंचा बोया जी। हाँ जी। ढैंचा बोया देसी खाद तो चलो अगले साल गिरा मैंने ढैंचा बिजाई के बाद। जी। तो जिस टाइम वो 40-45 दिन का ढैंचा हो गया ना। हाँ जी। हाँ। तो उसके बाद मैंने इसमें पानी छोड़ के तो उसकी आड़े कटाई कर दी। हरी खाद तैयार कर ली? हाँ जी, हरी खाद तैयार हो गई जी जी। तो जी मैंने अच्छी तरह तसल्ली करके पूरा बढ़िया की करो, कई बार बाही करनी पड़ी इसकी। जी जी। तो उसमें बिल्कुल जिस टाइम बड़ाई पर खेत होगा फिर मैंने सुहागा मार के उसमें रुपाई करा दी। अच्छा जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो मैंने एक तजर्बा देखा 4 साल से, अगर हम ढैंचा बोते हैं ना जी जी, तो आपको साल भर आपकी फसल को हरा ही रखेगा, पीड़त पे नहीं आने देने का। जी जी। ये मेरा अपना तजर्बा है। यानी खेत में जो पोषक तत्वों की कमी हो ढैंचा पूरी कर हाँ जी, हाँ जी, वो पूरी कर देगा, जीरी में भी और गेहूं में भी। जी जी। साल भर। हाँ जी। जगतार जी, इसके अलावा जिस तरह जो बीज हम बिजाई कर रहे हैं, तो उस बीज का उपचार फिर किस तरह करें देसी तरीके से? उपचार देखो जी, गौमूत्र से ही करते हैं हम तो। जी। इसमें किस तरह? जैसे मैंने 10 किलो बीज, जी, 10 किलो में तकरीबन पानी डाल के उसमें 1 लीटर मूत्र डाल दे इसमें जी। अच्छा जी। उसमें उसको भिगो कर रख दे, तकरीबन 12-15 घंटे उसको रख दो जी जी। उसके बाद फिर इसकी पौध की बिजाई करता हूँ।
अच्छा, तो उससे निकालते मतलब गोमूत्र से निकाल कर वो सुखाना या छाया में सुखाना इस तरह कुछ करने की ना जी ना, ये मतलब जीरी के लिए तो सुखाने की लोड़ नहीं है जी, तो ऐसी बिजाई हो जाती है तौल की। अच्छा अच्छा जी। हाँ, अगर कणक की है तो उसमें थोड़ा सुखाना पड़ता है छाया में। जी जी ठीक है जी, उसको ट्रीटमेंट करके अपना ऐसे बिजाई कर देते हैं। तो जी एक मैं तैयार करता हूँ, जैसे रोपाई होगी जी जी दूसरे तीसरे पानी पे जी मैं ये तकरीबन 4-5 दिन के बाद, हफ्ते बाद, क्योंकि जब जड़ पकड़ लेती है ना पेड़ा, तो फिर मैं ड्राम में तैयार करता हूँ जी, उसमें 10 लीटर गोमूत्र और 10 किलो गोबर देसी गाय का, जी 1 किलो बेसन और 2 किलो से मैं गुड़ का घोल बनाता हूँ जी। अच्छा अच्छा जी। तो वो गर्मी में तो 4 दिन में तैयार हो जाता है, जिसमें डेली शाम सुबह डंडा मारना पड़ता है, घोलना पड़ता है। हाँ जी हाँ। तो 4 दिन के बाद जब मैं खेत में पानी चलाऊंगा तो उसका गेट वाल लगाया उसमें ड्राम में। हाँ जी हाँ। तो पानी के साथ उसमें छोड़ देते हैं खेत में, हाँ किले में चलेगा। हाँ जी, वो सारे खेत में चले जाते हैं। जी ठीक है, तो जी ये 4 ड्राम में तकरीबन 1 किले में करता हूँ जी, 4 पानी के। अच्छा अच्छा जी। तो ये बीमारी से बचाव के लिए ये देखो ग्रोथ करता है, ये बीमारी से बचाने का तो अलग तरीका स्टेप है, वो बताऊंगा आपको। अच्छा अच्छा जी। तो ये क्या सिर्फ ग्रोथ के लिए, अच्छा ये बढ़वार है, अभी फसल बढ़वार के लिए। हाँ जी हाँ जी। तो जी फिर उसके बाद मैं तकरीबन 20 दिन के बाद, 20-25 दिन के बाद जी जी तो मैं करता हूँ जी, देखो देसी गाय का गोबर ले लिया 10 लीटर हाँ जी और 2 किलोग्राम गोबर गाय का जी, देसी गाय का। हाँ जी हाँ हल्दी पाउडर 500 ग्राम, जी। अदरक की चटनी कूट के 500 ग्राम, अच्छा 500 ग्राम अदरक की चटनी जी जी, हींग पाउडर 10 ग्राम जी। और तिक्की हरी मिर्च 1 किलोग्राम, जो ऊपर लगती है ना मिर्च, ये तिक्की हरी मिर्च। हाँ जी हाँ। तो लहसुन की चटनी कूट के जी 500 ग्राम, जी जी। अरंडी के पत्ते 2 किलोग्राम, अच्छा जी। नीम की छोटी टहनी व पत्ते हाँ जी 2 किलोग्राम, पपीते के पत्ते 2 किलोग्राम, जी। सरसों की खल 5 किलोग्राम। अच्छा जी। तो जी इसको मैं 200 लीटर के ड्राम में घोल के 200 लीटर में पानी पा देता हूँ। हाँ जी। तो उसको मैं 40-45 दिन के लिए उसमें छाया में रख देता हूँ। अच्छा एडवांस में रखना पड़ता है पहले जी, पहले रखना पड़ेगा। हाँ, छाया में रख देता हूँ, फिर उसमें मैं डेली घुमाता हूँ, डेली 2 बार दिन में। जी जी तो 40 दिन के अंदर वो तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद उसको मैं 30-25 दिन के बाद जी उसमें स्प्रे मारता हूँ जी, 5-6 लीटर लेके जी। बिजाई के 20-25 दिन बाद जी। हाँ जी, जैसे जीरी लगा दी ना मैंने, हाँ जी उसके 20 दिन के बाद 25 दिन के बाद फिर उसमें वो स्प्रे मारता हूँ। तो तकरीबन 6 टंकी या 7 टंकी लगती है, उसमें 5-6 लीटर उसमें मिलाता हूँ हर टंकी में तकरीबन लीटर के हिसाब से जी। जी जी। तो उसका स्प्रे करता हूँ जी। हाँ जी ठीक है जी। तो जी वो 3-4 तकरीबन इस टाइम निसर जाती है ना, निसरने के बाद उस टाइम में 2-3 स्प्रे करता हूँ हफ्ते के अंदर अंदर लगातार, मतलब हफ्ते के बीचा दे के जी। जी। तो यह है जी हमारी, ये इसके वो दवाई तैयार हो जाती है। तो ये तो बीमारी से बचाने के लिए ये है जी, बीमारियों से बचाने की भी है और ये ग्रोथ प्रमोट भी है जी। जी जी। हाँ जी। इसके अलावा जैसे मान लो अगर मान लो हम बिल्कुल भी रसायन खाद का या रसायन के जो दवाई है स्प्रे है उनका इस्तेमाल ना करके सिर्फ ये विधि अपनावा, तो ऐसा तो नहीं कि फिर दोबारा उसमें कोई कीट या बीमारी लगने की संभावना हो? ऐसा जी, मैं तो देखो 4 साल से ना, मैंने शुरू में थोड़ी दिक्कत आई, अब मेरे खेत में बीमारी आनी ही बंद होगी। अच्छा, इनकी वो क्या लोग भी है ना, आहिस्ता आहिस्ता खेत भी उसमें डालना होगा, क्योंकि इतने साल से जिन लोगों ने खेती करी है, रासायनिक खेती करी है, तो एकदम से बदलाव नहीं होगा, 2-3 साल लगेंगे। 2-3 साल तो लगेंगे, 2 साल तो कम से कम 3 तो लगेंगे। हाँ, कि खेत में जो जहर है उसमें राम राम से खत्म हो हाँ जी हाँ जी, उसको राम राम से खत्म करेंगे। तो जी मैं तो देख रहा हूँ जी, तो ढैंचा अगर बिजाई कर दिया ना बना जी, तो आपके खेत में बीमारी आने का मतलब ये नहीं है, और आपका कलर भी नहीं गिरेगा, कलर भी आपका सही रहेगा फसल का जी, कीड़ेपन भी नहीं आएगी। जो जो पैदावार मिला है किसान भाई ने, तो वो भी पूरी मिलेगी। हाँ, अब देखो पूरी तो नहीं मिल सकती, देखो ये तो मैं कह नहीं सकता जी, जो रसायन खाद से मिलती है। हाँ जी हाँ जी। देखो मैं 603 था ना पुराना जी, जो बंसी, हाँ जी हाँ, वो बिजाई करता हूँ जब मैं, वो तकरीबन 10 से 12 क्विंटल तक निकलती है। अच्छा अच्छा, और वो है कि चलो उत्पादन कम है लेकिन जहर खाने से तो बच रहे हैं। हाँ, वो मेरे चीज है, वो मेरे को संतुष्टि है, कम से कम मैं अच्छा खा रहा हूँ जी बिल्कुल। और कणक मेरी 4000 क्विंटल के करीब 4000 रुपए क्विंटल बिक जाती है, जैसे 2000 मंडी में है ना मार्केट। हाँ जी हाँ, तो 4000 रुपए क्विंटल बिक जाती है मेरी। हाँ, उसमें खड़े खड़े चार खरीदने वाले 4 हैं कि भी वो जो है रसायन से बचा के बनाएगी फसल है, 4 की फसल है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो आपको तो मंडी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं जी, वो घर पे बिक जाती है, मैं जमा लगवा के ना घर ले आता हूँ। हाँ जी, उस मेरी मंडी में बिक जाती है, जो बच जाती है फिर वो मेरे घर से ले जाते हैं लोग। जी जी। तो इसमें एक दिक्कत है जी थोड़ी सी, देखो कबाड़ की तो है दिक्कत,
अच्छा, जो खरपतवार है हाँ। ये नियंत्रण करना मुश्किल है। ये बस मजदूर लगाने पड़ते हैं, हाथ से नहीं करना पड़ता है। अच्छा, निराई गुड़ाई करनी पड़ेगी इसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये पहला स्टेप है। मतलब इसका कबाड़ का भी देखो कोई नियंत्रण है नहीं, हाथ से निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है जी। जी। तो जी मैं क्या कहता हूँ, अगर सभी किसान इसको ले लेना, जी। इसको इस नियम को अपना लें तो बढ़िया रहेंगे। देखो बीमारियां से भी बचेंगे। हाँ, सबसे बड़ी बात तो बीमारी है, क्योंकि हाँ जी। मान लो अगर हम उत्पादन बढ़ा भी रहे हैं तो हाँ उसमें जी। पैसा फिर हम दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं। अगर हम 40 क्विंटल काट रहे हैं तो उससे फिर हम डॉक्टर के पास भी डेली जा रहे हैं, फिर हाँ जी, उसका हाँ, फायदा क्या हुआ? जी तो मैं तो संतुष्ट हूँ इस काम से। चलो निकल तो मेरा थोड़ा रहा। जी जी तो एक और आपको बताना चाहूँ, जैसे मैंने 18 में शुरू किया ना ये ऑर्गेनिक फार्मिंग, जी। तो मैंने 2 साल के बाद फिर मैंने मच्छी पालन भी किया, जितने 5.5 किले में 2.5 किले वो भी किया। अच्छा अच्छा जी। वो इसलिए किया क्योंकि इसमें इतनी मतलब के एकदम तो दिखता नहीं है, ये फसल हाँ, पशु में रहती है, हाँ जी ताकि मेरा बैलेंस बना रहे। मैंने फिर 2.5 किले में मच्छी फार्म कर दिया जी जी जी। 2 साल से, और एक छोटा सा पिगरी फार्म भी बना लिया जी, अच्छा अच्छा जी ताकि मेरे को जो खेती में थोड़ा बहुत लॉस हो तो मेरा उधर से पूरा हो जाए। जी। इनकी आपने तो फिर वही क्या ना कि जो सही बात है कि जो प्रगतिशील किसान तो वही है कि जो हाँ। में भी अपना जो है सारा हाँ जी, हाँ जी, निकाल लेता है। और तो मेरे हाँ जी जी मेरे को 2 साल पहले यहाँ एसडीएम साहब ने लाडू में प्रशंसा पत्र भी दिया था, उन्होंने सम्मानित भी किया था उन्होंने मेरे को। तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कहते हैं ना ये केमिकल वाले कहते हैं ये दवाइयाँ गिरते हैं, हमारे पड़ोस में गिरते हैं, कहा भी ये मित्र कीटों को नुकसान नहीं पहुंचाता हाँ जी हाँ और शत्रु कीट को मार देगी यह दवाई। हाँ हाँ तो मेरी तो सोच ये है भी ऐसी तो कोई मेरे ख्याल मतलब कोई दवाई है नहीं जो ऐसी कोई नहीं है। मित्र कीटों को छोड़ देगी और शत्रु को मार देगी। जी जी। लेकिन और जो अपनी प्राकृतिक खेती है इसमें तो कोई नुकसान नहीं है, इसमें तो अपना मित्र कीट जो है कि बचे रहेंगे सब बचे रहेंगे। और दूसरा कारण ये है जी, अगर हम शत्रु कीटों को मारेंगे तो हमारे मित्र कीट का भोजन है, क्योंकि हमारे मित्र कीट मांसाहारी है। हाँ हाँ, उनका खाना खत्म हो जाएगा तो फिर उनका खाना तो खुद खत्म हो जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है जी, इनका बैलेंस बड़ा जरूरी है। मित्र कीट होने और शत्रु कीट का होने का भी बहुत फायदा है हमारे को। हाँ जी हाँ जी हाँ तो मैं तो बड़ी वृत्ति से लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि मैं तो लोगों को समझाता हूँ जहाँ भी 10 आदमी इकट्ठे हो ना, जी जी उनको ये सलाह देता हूँ कि आप ज्यादा नहीं, आधा किला तो कर ही सकते हो, अपने खाने के लिए तो करो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आपका जो ये आप जो काम कर रहे हैं ना, इसको हम भी आगे बढ़ाएंगे और जो किसान भाई हैं वो भी जो है कार्यक्रम के माध्यम से ना जब ये बात सुनेंगे तो वो भी इसकी तरफ जो है आगे बढ़ेंगे कि वो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, प्राकृतिक खेती करें वो भी। देखो मैं स्प्रे जरूर करा जी, वो जो बड़ा रखा ना जी पर मेरे को लगता नहीं भी कोई बीमारी आती है, पर मैं वैसे कर देता हूँ, पर बीमारी आनी बंद होगी जी। जी। अच्छा, एक बार वो जो आपने दवाई का स्प्रे बताया था एक बार दोबारा फिर बताना जी। हाँ जी सर, वो सारा एक बार दोबारा नोट कर लो जी। जी 200 लीटर पानी में जी ड्राम है जैसे हाँ जी हाँ 10 लीटर मूत्र, हाँ जी 10 लीटर तो गाय मूत्र ले लिया, गाय मूत्र हो गया, और गोबर है 2 किलोग्राम गोबर है, हल्दी पाउडर हो गया जी 500 ग्राम, जी और अदरक की चटनी होगी 500 ग्राम, जी हींग पाउडर 10 ग्राम, जी तिखी हरी मिर्च 1 किलोग्राम, हाँ लहसुन की चटनी 500 ग्राम, जी अरंडी के पत्ते 2 किलोग्राम, हाँ जी नीम की छोटी टहनी हुए पत्ते जो अगली फुंगड़ होती है ना जी, हाँ हाँ उसमें कड़वाहट ज्यादा होती है, हाँ जी हाँ वो 2 किलोग्राम, अच्छा अच्छा जी पपीते के पत्ते 2 किलोग्राम, जी और सरसों की खर 5 किलोग्राम। ये है जी सारा। जी। और ये लगभग 40-45 दिन तक हाँ, इसमें छाया में रखना है, जब रखना है जी, गोल बना, और डेली इसमें 2 बार डंडा मारना है जी। जी जी जिस टाइम इसमें जुगूड़ उठेगा ना, मतलब जुगूड़ उठ रहा है तो समझो कि तैयार नहीं है हाँ हाँ वो ऐसा ऐसा उसमें जुगूड़ बिल्कुल बंद हो जाएंगे, मतलब 30 दिन 35 दिन 40 दिन के बाद। हाँ, एक तो गोल आपका तैयार हो जाएगा। हाँ जी वो गोल तैयार हो गया, फिर उसका 5-6 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, 5-6-7 टैंकी 8 टैंकी जितने भी करना चाहते हैं। जी जी। ठीक है जी। और जगतार सिंह जी, इसके अलावा और किसान भाइयों को आप क्या सुझाव देना चाहें? देखो जी, मैं तो यही सुझाव देना चाहूंगा जी भी अपना अगर अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है जी तो जी इस खेती पे आओ, इसमें आपको मुनाफा भी मिलेगा। चलो थोड़ा शुरू में दिक्कत होती है, नहीं, जगतार जी एक बात तो है, जो मान लो चलो उत्पादन तो हमारा कम है लेकिन फसल जो दुगने रेट बिक रही है। हाँ वो तो हाथों हाथ बिक रही है। हाथों मैं आलू लगाता हूँ जी 25 के करीब 25-30 रुपए किलो में आलू बेचता हूँ जी। जी जी गुड़ अपना घर का गन्ना बिजाई करता हूँ, इसी तरीके से 80 रुपए किलो मैं गुड़ बेचता हूँ, और जी 100 रुपए किलो शक्कर बेचता हूँ। इनकी वो दुगना रेट हो गया इनकी जो। हाँ जी दुगना रेट हो गया। हाँ, तो किसान भाई ने तो कोई नुकसान नहीं इसमें, बल्कि कोई बढ़िया अच्छा है। हाँ बिल्कुल कोई नुकसान नहीं देखेगा किसान भाई को समय। तो जी मैं बताता हूँ लोगों को यही सलाह देता हूँ कि फार्मिंग पे आओ और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तभी आप अच्छी तरह फले फूलेंगे, आप तरक्की भी करेंगे।
जगतार जी, आपने ये इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो करी बात जैविक खेती पे और प्रगतिशील किसान भाई से। आगे करेंगे चर्चा, लेकिन इस संदेश के बाद। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें, तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। अन्न की गल्या मन बदले, भाई संगत गल्या वाणी, और सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। अन्न की गल्या मन बदले, भाई संगत गल्या वाणी, सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। ऋषियों के सत्संग तय डाकू परम ऋषि कहलाया। सत्संग सुन के बिलनी जी ने राम नाम गुण गाया। दुर्वासा तपधारी जी ने सत्संग का फल पाया। सत्संग सुन के गोपी चंद ने अमर बना ली थी काया। सत्संग सुन कर पार उतरेगी, सत्संग सुन के पार उतरेगी थी उदय सिंह की रानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। सत्संग सुनने चाल पड़े थे ब्रह्मा जी के बेटे 4। नीवी सारंग तीर्थ पे आगे सनक सनंदा संत कुमार। नारद ने उपदेश दिया जहाँ
ऋषि जुड़े 88,000 सब ऋषियों ने इकट्ठे होके तत्व ज्ञान का किया विचार। सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने, सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने और पड़ी मुसीबत ठानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में आज भटक्या फिरे प्राणी। आदम खां का बेटा चल्या वेद लेन मा जाई का। बाण के रंग में रंगया गया उन्हें देखा काम भलाई का। ईंट और पत्थर मारे दुनिया फतवा दरिया बुराई का। हंसे खड़े मन सूर महात्मा को न काम लड़ाई का। फूल लगे जब रोवन लग गया आंख्या में भर गया था पानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में आज भटक्या फिरे प्राणी। ये तो सुना भाइयों ने लोकगीत। गायक कलाकार थे विष्णु कुमार। और भाइयों कर चर्चा मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 35 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और भाइयों कल के कृषि कार्यक्रम की बात करें तो कल है दिन रविवार और कल रहेगा कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत। और सोमवार में चर्चा करेंगे ड्रिप सिंचाई प्रणाली के महत्व और उसके रखरखाव पर, और साथ में चर्चा करेंगे आज की नसीहत के तहत स्वच्छ भूमि और स्वच्छ पर्यावरण का कृषि पैदावार में महत्व। और भाइयों अब करें चर्चा हालिम या चंद्रशूर की काश्त पे। भाइयों चंद्रशूर ने कई जगह हालिम हालम भी कहते हैं, असालिया भी कहते हैं, रिसालिया भी कहते हैं, या इसने चंद्रशूर कहते हैं। चंद्रशूर एक जो है रबी मौसम की बड़ी गुणकारी औषधि फसल है और यह बच्चा की जो लंबाई बढ़ाने में, उनकी अच्छी बढ़वार में, सुदृढ़ बनाने में, बच्चा ने ओजस्वी बनाने में, तेजस्वी बनाने में बड़ी मदद करे है। और इसने जो है दूध के साथ जो है बच्चा दे देवा तो और भी जो दूसरी बीमारी जिस तरह आँख की बीमारी है, पेशाब और पाचन तंत्र की जो बीमारी है उनने भी यह दूर करे है। साथ में जो जुगाड़ी करने वाले पशु हैं उनके आजमे खातर और उनके दूध न बढ़ाने में भी यह मदद करे है। और जो महिलाएं हैं उनमें प्रसव के बाद जो है टॉनिक के रूप में भी यह दी जावे है। और खूनी बवासीर है, दस्त है, अस्थमा है, उसके इलाज में भी इसका पौधा बड़े काम आवा है। साथ में जो कटड़ी हैं, बछड़ी हैं, उनके पेट के रोग, जिस तरह उनके पेट में कीड़े हो गए, जून हो जाए तो उनने भी जो है मार कर या जो जिंदा उन्हें गोबर के माध्यम से या पेट तक बाहर निकालने में बड़ी कारगर साबित हो है। साथ में इसकी जो चटनी है, सलाद है, वो भी जो है हर आयु के बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पुरुष हैं, महिला हैं, सब खातर फ़ायदेमंद है। और इसकी काश्त की बात करें तो भाइयों अक्टूबर नवंबर का महीना सबसे बढ़िया है चंद्रशूर की बिजाई खातर। और अगर ज़मीन खाली ना हो, पानी की व्यवस्था ना बन पावे तो दिवाली के 1 महीने के बाद तक यानी कि 15 दिसंबर तक भी जो है किसान भाई इसकी बिजाई कर सके हैं। और काश्त किस तरह करें, खेत की तैयारी जो है वो बलुई दोमट ज़मीन जो है उसका तरह सबसे बढ़िया रहोगी। और एरो चला कर खेत में पहला बुरबुरा कर लें, बत्तर ज़मीन पर एक सुहागा भी लगावें और खेत की मिट्टी जो है ज़्यादा अम्लीय या क्षारीय ना होने देवें। यानी कि जो pH मान हो 6.5 से 7.5 के बीच में रहो तो पैदावार सबसे बढ़िया होगी। और पर एकड़ के हिसाब से जो है लगभग 2 किलोग्राम बीज इस खातर पर्याप्त रहेगा। और बिजाई जब करें तो खुड तक खुड का फासला 1 फुट का, और बत्तर ज़मीन में जो बीज है वो 1 सेंटीमीटर तक 1.5 सेंटीमीटर की गहराई तक डालना है। अगर उससे ज़्यादा अगर गहराई डाल दिया तो फिर जो है वो उसके जमाव पर इसका असर पड़ा है। और साथ में 10 टन गोबर की अच्छी गली सड़ी खाद एक सार जो है 1 एकड़ के हिसाब से खेत में पहले डालना है। और सिंचाई के जब बिजाई कर लें तो बिजाई के तुरंत बाद जो है हल्का सा पानी ज़रूर लगावें ताकि जो बीज का जमाव है वो बढ़िया हो जाए। और जो दूसरा पानी है वो दूधी अवस्था पर जरूर लगावें।
साथ में खरपतवार नियंत्रण करना भी जरूरी है। 2 गुड़ाई कसोले तय बिजाई के 20 दिन बाद और दूसरी जो है वो 35 से 40 के दिन के बाद जरूर करें। और जो कीट और रोग हैं उनके नियंत्रण खातर भी जो है पाउडरी मिल्ड्यू जो समस्या इसमें है उस खातर जो है सल्फर डस्ट का इस्तेमाल करें। और साथ में जब कटाई जो है लगभग 110 से 120 दिन के बाद जब फसल तैयार हो जाए तो कटाई करें। जब पत्ती पीली पड़ने लग जाए और बीज का रंग लाल हो जाए तो उस समय समझो भाइयों कटाई में डील ना करें और उसकी जो है तुरंत कटाई करें और किसान भाई जो है इससे अच्छा फ़ायदा ले सके हैं। साथ में एक और चर्चा कर लें कि अनाज जो है मंडी में ले जाओ तो उस समय सावधानियां क्या रखनी है। किसान भाइयों खरीफ की जो फसल है, मुख्य फसल जो धान है वो इस टाइम मंडियों में जान लग रही है, तो मंडी में जब फसल लेकर जाओ तो एक तो ध्यान रखें नमी की मात्रा कि बीज में जो है धान में जो है नमी की मात्रा कम से कम हो ताकि अच्छा मोल मिले। और अनाज ने जो है साफ़ सुथरा कर लें, उसमें जो है उसने अच्छी तरह से जो है जार पिछोड़ लें ताकि जो है अनाज बढ़िया मंडी तक जावे। और जो 2 किस्म हो कई बार उन आपस में ना मिलन देवा। कई बार किसान भाई क्या करें कि आधी ट्राली एक बीज की है तो दूसरी आधी ट्राली जो है दूसरे बीज के ऊपर डाल लिया तरपाल डाल कर, उसमें बीज आपस में मिक्स हो जाए मिल जाए हैं और इस तरह की जो है 2 किस्म आपस में मिल जाए तो उससे भी जो है मुनाफा कम मिला है। दूसरा ध्यान रखें है कि मंडी जो है आपके आसपास जो मंडी है उसमें भाव के मिल रहा है। अगर बढ़िया भाव मिल रहा है तो जो नज़दीक की मंडी है वहाँ पहुँचे। अगर कोई दूर मंडी है लेकिन भाव अच्छा मिल रहा है तो दूसरी मंडी की तरफ रुख करें। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का ध्यान रखें कि कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम जो है फसल ना जावे। साथ में कोरोना महामारी भी चल रही है तो कोरोना महामारी का भी ध्यान रखना है। जो भी किसान भाई मंडी में जान लग रहे हैं तो गमछा है या परना है वो अपने मुंह पर अच्छी तरह से ढक कर रखें और कोशिश करें कि मंडी में जब सारे भाई इकट्ठे हो जाएं ट्रैक्टर ट्राली लेकर पहुंच जाएं तो एक दूसरे तो थोड़ी सी दूरी बना कर रखें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। और जब घर आवें तो घर आने के बाद जो अपने कपड़े अच्छी तरह से धुलवाएं और जो है हाथों ने भी अच्छी तरह से धोएं। खाने पीने तक पहला जो है अच्छी तरह से हाथों ने साफ़ करें। और अगर मंडी में भी हैं तो कोशिश करें कि जो है इकट्ठे कम से कम बैठें। अगर चाय पानी ले रहे हैं वहाँ पे तो उसका भी ध्यान रखें क्योंकि कोरोना जो महामारी वो भी गई नहीं है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है। और भाइयों इसी के साथ जो है अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।